चाइना और भारत के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट बरकरार है और अभी भी हो रहा है, साथ ही साथ भारत और चाइना जो टॉक कर रहा है वो टॉक हो ही रहे हैं और हर दौर की बात से अभी कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ इस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है, क्योंकि दो वैश्विक ताकत जब भिड़ेंगे तो पूरी दुनिया को एक तबाही देखनी पड़ सकती है। इसलिए चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद में दखल देने के खिलाफ किसी तीसरे पक्ष को चेतावनी दे दी है। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडरों ने अप्रैल 2020 में सीमा पर बुनियादी ढांचे पर भड़के तनाव को कम करने के लिए 12 जनवरी को एक बार बैठक की थी। दोनों पक्ष को अगले दौर की बातचीत और सैन्य वार्ता कर सैन्य संपत्ति में कमी और उसकी जो भी सारी चीज़ें थी, फॉर्मेलिटीज़ थी, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाया। बीजिंग ने नई दिल्ली के साथ चल रहे सीमा गतिरोध में हस्तक्षेप के लिए वाशिंगटन की आलोचना कर दी है। वाशिंगटन आप जान ही रहे हैं अमेरिका की। चीन ने राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस दौरान कहा है कि चीन भारत सीमा मुद्दे पर दोनों देशों के बीच का मामला है और दोनों पक्ष तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। 14वें दौर की बातचीत सैन्य वार्ता जो हो रही है, टॉक्स हो रही हैं, उसमें एक संयुक्त बयान में कहा गया दोनों एशियाई दिग्गज एक ऐसा प्रस्ताव की दिशा में काम करें सहमत हुए जो दोनों पक्षों के अनुकूल है। अमेरिका को जबरदस्ती कूटनीति का खिलाड़ी बताते हुए कर्नल वू ने रेखांकित किया कि चीन ने न तो जबरदस्ती करता है और ना ही यह दूसरे द्वारा जबरदस्ती किया जाता है और ना ही अन्य देशों पर जबरदस्ती कूटनीति के लिए अमेरिका को मजबूर करने का कड़ा विरोध करता है। वो की यह टिप्पणी व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी की यह कहने के बाद आई थी कि वाशिंगटन क्षेत्र में चीन के जबरदस्ती व्यवहार पर अपनी साझेदारी के साथ खड़ा रहेगा। एक स्पीयर क्रॉप्स ऑफ इंडियन आर्मी की तरफ से भी एक ट्वीट है, उसमें भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, शाकी जी ने जो अमेरिका के हैं, उन्होंने 10 जनवरी को कहा था कि हम इस क्षेत्र पे दुनिया भर में बीजिंग के व्यवहार को कैसे देखते हैं ये भी बहुत स्पष्ट कहा था और हमें विश्वास है कि यह अस्थिर हो सकता है और हमें पीआरसी के अपने पड़ोसियों को डराने की कोशिश की जो चिंता है उसे पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस होना चाहिए। चीन भारत प्रशासित अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है और भारत चीन और लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक अपनी 3488 किलोमीटर लंबी हिमालयी सीमा पर अक्सर भिड़ते रहते हैं। 2020 में लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में सीमावर्ती बुनियादी ढांचे पर झड़पों में कम से कम 20 भारतीय जवान और 4 सैनिक मरे थे, चीनी सैनिक। मैंने आपसे कितने बार कहा है कि कुत्ते कितने मरे थे, उस कुत्ते गवर्नमेंट ने आज तक कभी एक्सेप्ट नहीं किया, चाइना ने आज तक कभी एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज उसको डर है कि हमारे देश की गवर्नमेंट जो है ना, अगर उसने इसको पब्लिकली बता दिया तो पता नहीं हमारे देश में कौन सा इम्पैक्ट आएगा और हमारे देश में कौन सी त्रासदी आ जाएगी। तो कोई बात नहीं है इनका पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैं अपना एक पर्सनल फीडबैक देना चाहता हूँ इस वीडियो पर कि इस कमेंट पर जो कि चाइना ने दिया है कि भारत ने आज तक कभी किसी को बुलाया नहीं है, भारत के लिए लोग खड़े हैं। ठीक है, आप बुला सकते हो लेकिन भारत ने आज तक कभी किसी को नहीं बुलाया। ठीक है, मैं आपको और एक चीज़ बोल दूं इंडिया की तरफ से कि भारत जो भी करता है, ठीक है, उसमें पूरी दुनिया की ताकत होती है और चाइना जो करता है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद के इंटरेस्ट होते हैं, उसके खुद के फायदे होते हैं। और ये चीज़ श्रीलंका भी जान चुका है, बांग्लादेश भी जान चुका है, इनफैक्ट पाकिस्तान भी जान चुका है, इनफैक्ट अफगानिस्तान भी जान चुका है। बहुत सारे देश इस चीज़ को जान चुके हैं कि चाइना अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे को बेच सकता है, उसने प्रूफ कर दिया और भारत ने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। और भारत की छवि पूरी दुनिया में जिस तरह की है ना, उस तरह की चाइना की छवि कभी जिंदगी में नहीं हो सकती, क्योंकि भारत ने एकदम स्पष्ट राष्ट्रवादी छवि और पूरी दुनिया को मिलाकर चलने का जो साहस किया ना, वो चाइना के अंदर नहीं है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।